दोस्तों, कुत्ते भौंकते हैं, बिल्ली म्याऊं की आवाज़ निकालती है और पक्षियों को उनके चहचहाने के लिए जाना जाता है। न सिर्फ आवाज़ें बल्कि हम सभी जीवों के व्यवहार से भी भली भांति अवगत हैं, लेकिन हर बार चीज़ें वैसी ही नहीं होती जैसा उम्मीद की जाती है। जैसा कि इस घोड़े को देखिए, अच्छा खासा घास चर रहा था, लेकिन अचानक जाकर एलिगेटर से उलझ गया। वो तो अच्छा हुआ कि एलिगेटर अपने जबड़े की पकड़ मजबूती से नहीं बना पाया, वरना किसी एलिगेटर के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि बड़े ही आराम से ये घोड़े की टांग को तोड़ सकता था। आज के वीडियो में आप कुछ ऐसे ही अनोखे वाक्यों को देखेंगे जब जानवरों ने उम्मीद से अलग हटकर कुछ ऐसा व्यवहार कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। डॉल्फिन्स का खेल। हम सभी जानते हैं कि डॉल्फिनों को सबसे बुद्धिमान समुद्री जीव माना जाता है। कई मायनों में समुद्रों में रहने वाला स्तनधारी जानवर बाकी के जानवरों से बिल्कुल ही अलग है। मसलन फुर्सत के क्षणों में जहां अन्य जानवर आराम करना और सोना पसंद करते हैं, वहीं ये डॉल्फिनें मौका मिलते ही खेलना शुरू कर देती हैं। और इनके खेल कुत्तों की तरह एक दूसरे के पीछे दौड़ लगाने वाले नहीं होते, बल्कि डॉल्फिन खेलने के लिए पफर फिश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि आप पफर फिश के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए, ये एक ऐसी अनोखी मछली है जो खुद के भीतर हवा और पानी भरकर किसी गेंद के समान गोल हो जाती है। ये ऐसा तब करती है जब इन्हें खतरा महसूस होता है, और इसकी गेंद बन जाने की इसी खूबी का इस्तेमाल ये डॉल्फिनें कर रही हैं। प्रशांत महासागर में इस वीडियो को शूट किया गया, जहां कुछ डॉल्फिनें एक पफर फिश के साथ कैच पकड़ने वाला खेल खेल रही थी। पहले एक डॉल्फिन ने पफर फिश को अपने मुंह में पकड़ा और दूसरी डॉल्फिन की ओर धकेल दिया। बस फिर क्या था, खेल शुरू हो गया। इस खेल को खेलते समय डॉल्फिनें तो बेहद खुश नजर आ रही थी, किंतु पफर फिश को भी मजा आ रहा था या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और गौर करने लायक बात यह है कि पफर फिश बेहद ही जहरीली मछली होती है। इसे खा जाने से डॉल्फिन की जान खतरे में आ सकती है, लेकिन इस बात को डॉल्फिनें भी भली भांति जानती हैं। तभी तो खेल पूरा हो जाने के बाद ये बुद्धिमान जानवर इस पफर फिश को सही सलामत छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। पफर फिश का डिज़ाइन। दोस्तों, आपने डॉल्फिनों की बुद्धिमानी तो देख ली, लेकिन पफर फिश की उपलब्धि डॉल्फिनों का खिलौना बनने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि गेंद की तरफ फूल जाने के अतिरिक्त पफर फिश में एक और अनोखी खूबी भी होती है। ये समुद्रों में ऐसे बेहतरीन डिजाइन बनाती है जिन्हें देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा ले। जी हाँ, पफर फिश के पास वास्तुकला का बेहतरीन ज्ञान है, जिसकी मदद से ये समुद्र की तलहटी पर कुछ इस तरह की बेहतरीन आकृतियाँ बनाती हैं। ये आकृतियाँ इतनी खूबसूरत और सटीक होती हैं मानो इन्हें ज्योमेट्रिकल उपकरणों की मदद से बनाया गया हो, किंतु असल में नर पफर फिश समुद्र की तली में अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए इस तरह की खूबसूरत कलाकृति निर्मित करते हैं। ऐसा ये नर मादा को आकर्षित करने के लिए करते हैं। जब मानवों ने शुरुआत में इन आकृतियों को देखा तो ये माना गया कि समुद्रों में इंसानों जैसे कोई समझदार जीव रहते हैं जो ये आकृतियां बनाते हैं, किंतु जल्द ही पफर फिश को ये खूबसूरत कारनामा करते हुए फिल्मा लिया गया। केकड़े की गुड़िया। गुड़िया यानी डॉल मेरी नज़र में सबसे प्यारा और खूबसूरत खिलौना होता है। शायद इसलिए छोटे बच्चों का सबसे मुख्य एवं प्राथमिक खिलौना भी है, किंतु विशेषकर हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को पता नहीं क्या समस्या रहती है जो हर भूतिया फिल्म में गुड़िया को बेहद ही डरावनी दिखा दिया जाता है। इन फिल्मों को देखने के बाद तो बंदा रात के समय अपनी अलमारी पर रखी गुड़िया को भी शक की निगाह से देखता है। खैर वो छोड़िए और ये देखिए, यहाँ एक केकड़ा एक गुड़िया के सर को खींचे चला जा रहा है। इस केकड़े को 2015 में ताइवान के एक तट पर देखा गया था। पहले तो इस दृश्य को देखकर हर कोई भयभीत हो गया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि इस चलते हुए सर के पीछे केकड़ा जिम्मेदार है। असल में दृश्य कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है। जैसे जैसे केकड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे इन्हें अपना शैल बदलना पड़ता है। नया शैल आता है और पुराना शैल हटा दिया जाता है। शैल केकड़े के लिए उसके घर के ही समान होता है। इन्हें शैल से इतना प्यार होता है कि कई बार अतिरिक्त मजबूती के लिए केकड़े मानव निर्मित चीजों को भी अपने शैल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये बेचारा केकड़ा भी इस गुड़िया के सर को एक शैल के रूप में ही इस्तेमाल कर रहा है। वैसे कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात है। आखिर मानवों द्वारा समुद्री किनारों पर फेंके गए कूड़े को ये केकड़ा पुनः इस्तेमाल जो कर रहा है। सड़क पार करती मछली। कई बार अपने वाहन से तेज गति से चलते हुए अचानक कुत्ता या कोई अन्य जानवर हमारे सामने आ जाता है, लेकिन क्या हो यदि सड़क पर चलते हुए आपको अचानक ब्रेक लगाने पड़े क्योंकि आपके सामने कुछ मछलियां सड़क पार कर रही हैं। मछलियों का सड़क पर दिखाई देना निश्चित ही बेहद हैरान कर देने वाली घटना है। वीडियो में दिखाई दे रही ये घटना अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की है, और ऐसा कारनामा यहाँ लगभग हर साल होता है। असल में जोरदार बारिश की वजह से वाशिंगटन से होकर
होकर बहने वाली स्कोकोमिक्स नामक नदी के पानी का स्तर बेहद अधिक हो जाता है, जिस वजह से नदी का पानी ओवरफ्लो करते हुए रोड की ओर बहने लगता है। इस नदी में सैल्मन मछली भारी संख्या में पाई जाती हैं, इसलिए नदी के उफान मारते पानी के साथ ये मछलियां भी रोड पर बहने लगती हैं। वैसे सड़क पर मछलियों का दिखाई देना इतनी भी दुर्लभ घटना नहीं है। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में अनेकों बार मछलियों की बारिश भी होती है। अचानक ही भारी संख्या में आसमान से मछलियां गिरने लगती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं बवंडर या तेज तूफान आने के बाद होती हैं। जब बवंडर समुद्र या किसी बड़ी झील को पार करता है तो इस दौरान चलने वाली हवाएं अपने साथ मछलियां, मेंढक, यहाँ तक कि कई बार मगरमच्छों को भी साथ उड़ा ले जाती हैं। तो यदि कभी कोई मगरमच्छ आपके घर के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे तो बहुत अधिक हैरान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो बेचारा किसी तूफान की चपेट में फंसकर यहाँ तक आ पहुँचा हो। आत्महत्या करते जानवर। इस वीडियो में कूट अपनी ही टांग को खा जाने के लिए लगातार घूम रहा है। जल्द ही अपनी टांग को पकड़कर चबाने भी लगता है। ये ऐसा क्यों करता है, इसका कारण पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। हो सकता है कि इसके टांग पर खुजली हो रही हो या फिर टांग के इस हिस्से पर हो रहे किसी दर्द के कारण ये ऊँट अपना आपा खो बैठा हो। वास्तव में कई बार जानवरों के व्यवहार को समझना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अनेकों बार सांप खुद को ही खाने लगते हैं, तो कई बार अचानक से बड़ी संख्या में ओरका जैसी मछली समुद्र को छोड़कर किनारों पर आ फंसती है। वर्ष 2005 में भारत के राजस्थान में बकरी चरा रहे कुछ चरवाहों की 1500 से अधिक बकरियां एक के बाद एक करके अचानक से एक पहाड़ी के नीचे कूद गई। जो बकरियां पहले कूदी वो तो कूदते ही मारी गई, वहीं बाद में कूदी बकरियों की जान एक दूसरे के ऊपर कूदने से बच गई। इस तरह की घटनाएं दुनिया भर में समय समय पर होती रहती हैं। जानकार मानते हैं कि अधिकतर घास चरने वाले जानवर एक दूसरे को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। यदि कोई एक जानवर कहीं से छलांग लगा देता है तो उसके बाकी के साथी भी उसी ओर बढ़ चलते हैं। बंदरों का मातम। आपने शायद देखा हो कि किसी अपने के चले जाने का मातम बंदर इंसानों की तरह ही बनाते हैं। ये एकजुट होकर अपने साथी की मौत पर शोक प्रकट करते हैं। बंदरों के व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए BBC चैनल की टीम ने एक रोबोट बंदर भारत के राजस्थान में रहते कुछ बंदरों के बीच में रख दिया। सभी बंदर इस नए मेहमान में रुचि दिखा रहे थे। तब एक बंदर ने इस अनाथ बच्चे को अपनाने की भी सोची, लेकिन इस रोबोट को गोद में लेने के बाद शायद बंदर को एहसास हो गया कि ये सिर्फ खिलौना है, इसलिए इस बंदर ने रोबोट को नीचे फेंक दिया। लेकिन उसके द्वारा की गई इस हरकत के कारण दूसरे बंदरों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि बंदर एक सामाजिक गठजोड़ में रहने वाला जीव है। एक अन्य मादा बंदर ने नीचे गिरे हुए रोबोट को उठाया तो उसे लगा कि नीचे गिराए जाने के कारण शायद उसका यह नन्हा मेहमान मारा गया है, इसलिए इस मादा ने रोबोट बंदर को रख दिया। और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। सभी बंदर इस रोबोट के आसपास इकट्ठा होने लगे। इन बंदरों के चेहरे पर उदासी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। भले ही ये रोबोट इनके लिए अनजान हो, किंतु तमाम बंदर इस रोबोट के लिए शोक प्रकट कर रहे थे और एक दूसरे को दिलासा भी दे रहे थे। दोस्तों, भले ही हमें लगता हो कि हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, किंतु इन मूक जानवरों का व्यवहार और जिज्ञासा कई मायनों में इंसानों से भी अधिक गहरी और अनोखी प्रतीत होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।